ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है। ये कहानी हर उस गली की है जहां शाम ढलते ही डर उतर आता है। हर उस स्कूल के बाहर की है जहां बच्चे तेज कदमों से बाहर निकलते हैं। हर उस अस्पताल के गेट की है जहां बुजुर्ग आंखें झुकाकर रास्ता तलाशते हैं। सवाल सीधा है कि क्या सड़कों पर चलना अब भी सुरक्षित है, और अगर नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसी सवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत को सख्त बोलने पर मजबूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब आवारा कुत्तों के काटने, घायल करने या मौत के हर मामले में राज्य सरकारों से भारी मुआवजा तय किया जाएगा, भारी मुआवजा उनसे लिया जाएगा। अदालत की नाराजगी की वजह साफ है। पिछले 5 सालों से नियम है, गाइडलाइंस है, आदेश हैं, लेकिन जमीन पर नतीजा शून्य है। कुत्तों के हमले बढ़े हैं, डर बढ़ा है और जवाबदेही घटती चली गई है। कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि बच्चों और बुजुर्गों पर हमले कोई छोटी बात नहीं है। अगर सरकारें नियम लागू नहीं कर रही है तो इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। मुआवजा सिर्फ पैसे का नहीं, सिस्टम की विफलता की स्वीकारोक्ति है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और संवेदनशील मुद्दे पर उंगली रखी, और वो था आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी। अदालत का सवाल तीखा था कि अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो उन्हें आप अपने घर क्यों नहीं ले जाते? सड़कों पर छोड़कर आप लोगों को डर, चोट और मौत के खतरे में क्यों डालते हैं? यह बहस भावनाओं की नहीं, जिम्मेदारी की है। दया का मतलब यह नहीं है कि किसी और की जान को जोखिम में डाल दिया जाए। कोर्ट में हुई बहसों ने समाज का आईना भी दिखाया। कई दलीलें कुत्तों के पक्ष में थीं, जैसे किसी ने इकोसिस्टम का हवाला दिया, किसी ने करुणा की बात की, किसी ने कहा कि कुत्ते सुरक्षा का एहसास देते हैं। लेकिन जस्टिस संदीप मेहता की टिप्पणी ने माहौल बदल दिया। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी बहसें उन्होंने इंसानों के लिए कभी नहीं सुनी। सवाल यही है कि जब एक 9 साल का बच्चा कुत्तों के झुंड में घिर जाता है तो हम किस तरफ खड़े होते हैं, कुत्तों के तरफ या इंसानों के तरफ? अदालत ने यह भी साफ किया कि यह जानवर बनाम इंसान की लड़ाई नहीं है, यह प्रबंधन बनाम लापरवाही का मामला है। अगर कोई पालतू जानवर रखता है या रखना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना होगा। अगर कोई कुत्ता हमला करता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आवारा का मतलब यह नहीं है कि कोई मालिक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सार्वजनिक जगहें जैसे स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, यहाँ इंसान काम से आते हैं। इन जगहों को डर का इलाका नहीं बनने दिया जा सकता है और ना ही बनना चाहिए, कोर्ट की टिप्पणी थी। कोर्ट ने आगे स्वास्थ्य और पर्यावरण के खतरे भी गिनाए। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका इलाज नहीं है। इंसानों के साथ साथ वन्य जीव भी उससे प्रभावित होते हैं। जंगलों में फैलती बीमारियां, प्रजातियों का संकट, ये सब उसी लापरवाही का नतीजा है जो शहरों से शुरू होती है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की निष्क्रियता ने समस्या को 1000 गुना बढ़ा दिया है। सुनवाई अब आदेशों की बजाय बहसों में उलझती जा रही है। इसी बीच कुछ पीड़ितों की आवाज भी सामने आई है। किसी ने कहा कि कुत्ते की क्रूरता का शिकार होते हैं इसलिए काटते हैं। किसी ने गोद लेने की मिसाल दी। कोर्ट ने इन बातों को सुना, लेकिन जोर देकर कहा कि समाधान व्यक्तिगत उदाहरणों से नहीं, नीति और क्रियान्वयन से निकलेगा। नसबंदी, टीकाकरण, शेल्टर, ये सब जरूरी है, लेकिन बिना अनुशासन और जवाबदेही के कोई उपाय कारगर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, करुणा हो पर नियंत्रण के साथ, सुरक्षा हो पर डर के बिना। अब फैसला सिर्फ अदालत का नहीं, सरकारों का है। क्या वे आदेशों को कागज से जमीन तक उतारेगी? अगली सुनवाई 20 जनवरी को है, लेकिन असली परीक्षा रोज सड़कों पर हो रही है। सवाल वही है कि क्या आम आदमी का डर अब भी अनसुना रहेगा या सिस्टम सच में जागेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। जब 20 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी हम वो भी अपडेट आप तक लेकर के आएंगे। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो करें।